from DMLT department. Today my topic is about medicines. Do you know what are medicines? Medicines actually होती क्या है? Medicines जिसको हिंदी में हम दवाइयाँ बोलते हैं, संस्कृत में हम औषधियाँ बोलते हैं। ये औषधि वर्ड आया कहाँ से इसकी इन्वेंशन हुई है? हमारे आयुर्वेदिक टाइम से, जहाँ से चरक, सुश्रुता और यूनानी टाइम से ये मेडिसिन वर्ड आया हुआ है। मेडिसिन होती क्या है? एक्चुअली मेडिसिन दीज आर द आर्ट ऑफ हीलिंग। आर्ट ऑफ हीलिंग का मतलब है कि भाई जो बीमारियों का इलाज करे, ऐसी मेडिसिन जो हमें रोगों से बचाए, जो हमारे लिए डिजीज को प्रिवेंट करती है। इट मीन्स इट क्योर द डिजीजेस, इट रिलीव्स द पेन, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। फ्रॉम अ स्मॉल इन्फेक्शन, या you could say that from a small fever to a life threatening disease, we use the medicines. If you imagine a world without medicines, अगर आप एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया को सोचिए जिसमें मेडिसिन ना हो, तो क्या जो ये वर्ल्ड है, ये जो हमारा बायोस्फीयर है, ये बचेगा? सोच के देखिए, नहीं पॉसिबल है। पुराने जमाने में लेके चलिए तो जहां पर सिंपल एक नॉर्मल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से जो बच्चों में डेथ हो जाती थी, आज वो डेथ बिल्कुल जीरो हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ड्यूटी ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में क्या हुआ है भाई, जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस हुई है, जितनी भी इन्वेंशन हुई है, डे बाय डे जितनी भी क्लासिफिकेशन हुई हैं, इनकी वजह से आज स्मॉल पॉक्स, कोविड-19, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, ये टोटली जीरो हो गई हैं। कैसे हुई? वैक्सीनेशन से। वैक्सीनेशंस क्या होती हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको जैसे ही वो 3 मंथ का होने शुरू होते हैं, हम उनको वैक्सीनेशन दिलवाना शुरू कर देते हैं। क्यों देते हैं? कि भाई जब जैसे ये बड़े होते रहेंगे, एक स्टेज पे आएंगे, तो ये इन बीमारियों से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली वैक्सीनेशन ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम इंजेक्शन के थ्रू, स्प्रे के थ्रू या ओरल रूट के थ्रू हम ब्लड में इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, ये एक इनएक्टिव बैक्टीरिया और इनएक्टिव वायरस होता है जो ओरिजिनल है, एक लिविंग थिंग है। इसको हम इनएक्टिव स्टेज में हमारे ब्लड में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये एक एंटीजन बन गया। जब हमारी बॉडी के अंदर ये जाता है तो वहां पर क्या होता है, जो हमारी बॉडी में बी सेल्स होते हैं और टी सेल्स होते हैं, वो उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके अगेंस्ट उसको आइडेंटिफाई करते हैं। समटाइम जब ये दोबारा बीमारी हमारे अंदर या ऐसे पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी के अंदर आने लगते हैं, तो वो जो एंटीबॉडीज तैयार हुई हैं, वो बैक्टीरिया जो इनएक्टिव स्टेज में गया है, वो एक्टिव हो जाता है और इनके अगेंस्ट अपना इम्यून सिस्टम डेवलप कर देता है। इस डेवलपमेंट से क्या होगा कि नॉर्मली जो कॉजेज हैं बीमारियों के, वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। आप रिसेंट एग्जांपल ले सकते हो कोविड-19 का, ठीक है। इसमें कोविड-19 में यही था कि भी एक लिविंग वायरस, ये वायरस थी, इसके अगेंस्ट एक इनएक्टिव वायरस लिया गया था जिसको हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्लड में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब मेडिसिन को लेने का तरीका क्या है? मेडिसिन को अगर हम प्रॉपरली लेते हैं ना, तो ये बहुत इफेक्टिव है। अगर हम इनका मिसयूज करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी है। अगर आप इसको एक फिजिशियन के तरीके से लें, एक डॉक्टर की सलाह से लें, तो बहुत अच्छी है। जैसे कि टाइम टू टाइम लेना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसका लेबल अच्छे से रीड कीजिए, इसकी एक्सपायरिंग डेट रीड कीजिए, इसकी स्टोरेज एबिलिटी जो है वो सारी आपको रीड करनी है। दूसरा, कॉमन चीजें हैं जो मतलब एक अनपढ़ आदमी भी आप बता सकता है कि भाई ये दवाई किस चीज की है, जिसको नहीं पता भाई दवाइयां क्या होती हैं। कुछ ऐसी कॉमन है जिनको हम ब्रांड नेम से नहीं याद कर सकते, सिर्फ कॉमन नेम से याद कर सकते हैं, जैसे एनाल्जेसिक दवाइयां। एनाल्जेसिक दवाइयां क्या होती है? जो मतलब पेन को रिलीव करती हैं। इसमें आपका कॉमन आ गया एक्लोफिनॉक और डाइक्लोफिनेक। समटाइम एंटीपायरेटिक, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को स्लो डाउन कर देती है। इसमें आप ले लो पीसीएम ले लो, ये ले लो, डिस्प्रिन ले लो। एंटीहिस्टामिन्स, जो एलर्जी को रिमूव करती हैं, ब्लड में रैशेज हो गए या फिर स्किन पे रैशेज हो गए, इनके लिए हम सिट्राजिन लेते हैं। इसके अलावा अगर आप लिविंग टिश्यू पे यूज करते हो तो एंटीसेप्टिक डेटॉल और सेवलोन। नॉन लिविंग सरफेस जैसे कि फ्लोर हो गया, इस पे हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। मोपिंग के दौरान हम यूज करते हैं, जो मतलब पोछा लगाने में यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे, ताकि जर्म्स जो है वहां पे प्रोड्यूस ना हो। उसके बाद अगर मेडिसिन कोई भी मतलब अननोन, आजकल तो सभी को पता है मेडिसिन लेने के तरीके, डॉक्टर वैसे भी समझा देता है, लेकिन कहीं नहीं जहाँ समझ आता तो वहां पर हम किसकी हेल्प लेते हैं? एक फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट क्या होता है?
फार्मासिस्ट एक्चुअली एक मेडिसिन में एक्सपर्ट एक बंदा होता है, एक इंसान होता है, ठीक है, उसको फुल नॉलेज होती है मेडिसिन की। वो एक दूसरे अननोन बंदे को, एक पेशेंट को ये समझाएगा कि भाई आपका सही राइट टू डोज क्या है, किस टाइम डोज लेनी है, 2 टाइम्स लेनी है, 3 टाइम्स लेनी है, कौन सी इमरजेंसी कंडीशंस में लेनी है, किस चीज के साथ ड्रग इंटरेक्शन है, किस चीज के साथ नहीं है, आपको पानी के साथ लेनी है, दूध के साथ लेनी है, खाली पेट लेनी है, खाने के बाद लेनी है, आफ्टर मील्स लेनी है, नहीं लेनी है। दूसरा राइट टू टाइम, और प्रॉपर काउंसलिंग भी वो पेशेंट को करके सुनाता है। उसके बाद अगर हम टेक्नोलॉजीज के व्यू में चलें, आजकल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर जीन थेरेपी, स्टेम थेरेपी और एआई मॉडिफिकेशंस के थ्रू साइंटिस्ट ने इतनी डेवलपमेंट कर ली है कि भाई कोई लेवल ही नहीं रहा कि आज इस जमाने में किसी बीमारी का इलाज ना हो। इवन एड्स का भी इलाज है, एड्स की लास्ट स्टेज पे भी आज जो पेशेंट है उसको बचाया जा सकता है। जीन थेरेपी में क्या होता है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज समझते हैं आप लोग, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये पूरे तरीके से क्योरेबल है। जब एक बच्चे में कोई एंजाइम नहीं बनता, वो अपनी मम्मी के पेट में जब होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि भाई डीएनए थेरेपी से उस बच्चे के क्रोमोसोम लार्ज हो गए या कम हो गए, इंक्रीज हो गए, डिक्रीज हो गए, या कोई भी कमी हो गई है बच्चे को, तो जीन थेरेपी के थ्रू हम क्या करेंगे, उसके डीएनए का सीक्वेंस रीड कर लेंगे और उसको सीक्वेंस को चेंज कर देंगे। फिर जो हमें अपना डिजायर्ड कैरेक्टर हमें चाहिए ना, वैसा वो बच्चा पैदा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड थेरेपी मैंने आपको बताई स्टेम थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी में क्या होता है कि किसी की स्किन में जैसे ऐसे गड्ढे से हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी में हो जाते हैं, थाइज में हो जाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, इंजेक्शंस के थ्रू, कोई भी प्रोफेशनल, जो इनके लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं, कोई आम नॉर्मल डॉक्टर हम यूज नहीं कर सकते, पीजी डॉक्टर्स होते हैं जो एक परफेक्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक्सपर्ट होते हैं। तो पीजीज के थ्रू हमने क्या करना है, इंजेक्शन लेने हैं स्टेम सेल के और उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जब वो हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो नॉर्मल जो सेल हैं उनके अंदर ये जो इंजेक्शन वाले सेल है ये मर्ज हो जाते हैं और एक बॉडी पे ग्लो आ जाता है। लास्ट आई एआई मॉडिफिकेशंस। इसकी हेल्प से क्या होता है कि भी इसके अंदर इतना डाटा स्टोर होता है, नई नई जो हमने मेडिसिन की इन्वेंशंस करनी है, लगभग एक दवाई बनने में, मार्केट तक आने में 10-12 साल लग जाते हैं। 50-100 सैंपल लिए जाते हैं, 50,000 में से 7,000 सैंपल जो होते हैं पास होते हैं, और उनको भी पहले बेचारे चूहों के बलिदान में करना पड़ता है, चूहों के ऊपर टेस्ट करना पड़ता है। उसके बाद 5-7 अपने नॉर्मली पेशेंट उठाने पड़ते हैं, भाई जिनका कोई वाली वारिस ना हो, ऐसे पेशेंट हमें उठाने पड़ते हैं, उनके अंदर ये टेस्ट किए जाते हैं। जब हमें वहां से पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देते हैं, देन दे आर फॉर्मुलेटेड इनटू द मार्केट, उसके बाद वो मार्केट में जाते हैं। तो इतना ज्यादा स्कोप है आजकल मेडिसिन का। तो मेडिसिन कोई मैजिक नहीं है, ये हार्मफुल भी है व्हेन दे आर यूज्ड इन केयरलेस वे, और दे आर बेनिफिटेड व्हेन दे आर यूज्ड वाइजली। अगर आप इनको वाइज तरीके से यूज करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है, और अगर केयरलेस तरीके से यूज करेंगे तो नुकसान है। केयरलेस तरीके का मतलब क्या हुआ, समटाइम्स हम सोचते हैं आज सर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, चलो घर में गोली पड़ी है उठाई और खा ली, यही होता है। रेगुलरिटी में हम ये दवाइयां लेते रहते हैं। एट लास्ट क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और फिर क्या होगा, आपको उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर देगा। रेजिस्टेंस पैदा करने की वजह से क्या होगा, जो वो दवाई है वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देगी, और लेटरली क्या होगा, जो आप जब फिजिशियन के पास जाओगे तो आपका डिले हो जाएगा, डिजीज को आइडेंटिफाई करना डिले हो जाएगा, तब वो एक प्रोबेमेटिक डिजीज क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड क्या होता है कि भाई नॉर्मली जो हम पेन किलर लेते हैं, पेन किलर जितने भी हम लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारे किडनी और लिवर पे अफेक्ट पड़ेगा, मोस्ट डेंजरस वे। लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई आप सेफ रहिए, क्योरेबल रहिए, और मेडिसिन को डॉक्टर के तरीके से लेते रहिए। एक पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बंद कर दो इसे।